नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 29 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। आतंकियों के खात्मे के लिए विशेष रणनीति जम्मू कश्मीर में तैयार हुई है। सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ कई आतंकियों को ढेर कर दिए हैं। सर्जिकल ऑपरेशन समेत कई रणनीति बनाया है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एलओसी से घुसपैठ पुंछ में नियंत्रण रेखा से पकड़े गए पाकिस्तानी किशोर को भारत ने वापस भेजा, हमने आपको बताया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है वो आतंकियों के हाथों में आ सकता है। दाऊद इब्राहिम की साठगांठ से आरोपियों के हाथ लग सकता है पाकिस्तान का परमाणु हथियार। बड़ी खबर। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। हिंद महासागर में सुरक्षा की कड़ी करने के लिए सुरक्षा की कड़ी चेतावनी, भारत श्रीलंका मालदीव का समुद्री अभियान। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, चाइना के खिलाफ। इस बीच अगली अपडेट, चौतरफा पाबंदियों से छलका साउथ अफ्रीका का दर्द। दुनिया भर में ताबड़तोड़ तेजी के साथ फैल रहा ओमिक्रॉन कोरियन कोरोना वेरिएंट। तो एक एक करके बताएंगे। घुस कर मारेंगे चाइना और उत्तर कोरिया के खिलाफ मजबूत हुई जापानी सेना, प्रधानमंत्री ने खाई कसम। बड़ी खबर, नए नवेले प्रधानमंत्री जो जापान के हैं वो सबसे कट्टर है चाइना और उत्तर कोरिया के खिलाफ। तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पे जम्मू कश्मीर डीजी पहुंचे, रजौरी थाने के निरीक्षण। आपको बता दें, लगातार सेना का जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चल रहा है। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे राष्ट्रमंडल, जी हां, बैठक, एटमी समझौते पे बातचीत से पहले ईरान की शर्त, पाबंदी हटाए अमेरिका। दोस्तों, आज बैठक होने वाली ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर फैसला आने वाला है। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। चीनी नौसेना बना रही आगे की रणनीति, भारत ने भी किया पूरी तरीके से पलटवार। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चीन पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आतंकियों के खात्मे के लिए विशेष रणनीति सुरक्षा बलों ने बनाई है। और इस बीच सर्जिकल ऑपरेशन समेत कई तरीके की रणनीति से आतंकियों का सफाया होगा तय। पिछले एक महीने में 150 से ज़्यादा आतंकियों का हुआ सफाया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक तरीके से विशेष रणनीति के तहत ऑपरेशन चला रहे हैं। पिछले महीने आतंकी हमलों में मारे गए नागरिकों की हत्या में शामिल लगभग सभी आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। सुरक्षा बल खुफिया आधारित सर्जिकल ऑपरेशन के तहत काम कर रहे हैं, जिनमें आतंकी गतिविधियों से निपटने के छोटी टीमें बनाई गई हैं। दरअसल सूत्रों का कहना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, जो छोटी टीमें बनाई गई हैं, सूत्रों का कहना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए खुफिया एजेंसियों और सेना के बीच बेहतर तालमेल बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 वर्षों में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें, न्यूनतम क्षति सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसी का परिणाम है कि 2018 की तुलना में 3 सालों में नागरिकों को कम क्षति पहुंची है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने गुरुवार को कहा है कि हैदरपोरा मुठभेड़ की जांच का पता चलता है आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में आतंकियों को एक नेटवर्क का समर्थन प्राप्त था। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई आतंकियों को ढेर कर दिया है। अब तक 150 आतंकी मारे गए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, सर्जिकल ऑपरेशन समेत कई रणनीति जो है वो सुरक्षा बल बदल रहे हैं। इसी की कार्रवाई में दोस्तों, पुंछ में नियंत्रण रेखा पे एक पाकिस्तानी जो लड़का पकड़ा गया था, फिलहाल के लिए सेना ने उसे छोड़ दिया है मानवीय आधार पर और पाकिस्तानी रेंजरों को सौंप दिया है। अगली अपडेट, बड़ी खबर, पाकिस्तान का परमाणु हथियार अब खतरे में, आतंकी कभी भी कर सकते हैं कब्जा। दाऊद इब्राहिम की साठगांठ से आतंकियों का हाथ लग सकता है। दोस्तों, भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के आतंकवादी संगठनों से साठगांठ और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कालाबाजारी। परमाणु वैज्ञानिक AQ खान के लिए 2009 में मुंबई में 26/11 हमलों के बाद अमेरिकी सीनेट की सुनवाई में चिंता का विषय बन गया था। उस समय की सुनवाई के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मुंबई हमलों से सबक पर सीनेटर जॉन मैक्सन ने कहा था कि एक खतरा है, पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी संगठन परमाणु हथियार प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और इस पर आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञों ने जवाब दिया है। मुझे लगता है कि एक वास्तविक चिंता है। हमें पाकिस्तानी अधिकारियों से नियमित रूप से आश्वासन मिलता है, उनके पास परमाणु हथियारों के कड़े नियंत्रण में है। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि उन्होंने कहा है कि जब हम दाऊद इब्राहिम और आतंकवादी संगठन जैसे सांगठनिक अपराध के आंकड़ों के बीच पाकिस्तान में गठजोड़ को देखते हैं और हम उन्हें काले बाजारों को देखते थे, तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इसके साथ ही कई सुरक्षा एजेंसियों ने भी ये चेतावनी दी है कि पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है वो कभी भी आतंकियों के हाथ लग सकता है। तालिबानियों ने जब से कब्जा किया है और ही ज़्यादा असुरक्षित होता दिखाई दे रहा है।
एक और अपडेट, जापान के नए प्रधानमंत्री और ताबड़तोड़ चाइना पे बोला हमला, उत्तर कोरिया और चाइना के खिलाफ मजबूत होंगी सेनाएं, जापानी प्रधानमंत्री ने खाई कसम। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने शनिवार को उत्तर कोरिया और चीन के खतरों का हवाला देते हुए अपने देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की कसम खाई है। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस कैंप के असाला में 800 सैनिकों के सामने किशिदा ने कहा है कि जापान के आसपास के सुरक्षा हालात तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए हम दुश्मन के बेस पर हमला करने की क्षमता जैसे विकल्पों से इनकार नहीं करेंगे। दरअसल फूमियो किशिदा ने बताया है कि उन्होंने जापान के मध्यम अवधि के रक्षा कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा दिशा निर्देशों की समीक्षा का भी आदेश दिया गया था। उत्तर कोरिया ने हाल ही में कई एडवांस रॉकेटों का परीक्षण किया है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया और चाइना के खिलाफ जो नए प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सीधा सीधा चेतावनी दी है कि अगर ज़्यादा 3-5 किए तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें घुसकर मारने का ऐलान नए प्रधानमंत्री ने किया है। अगले अपडेट आपको बता दें, ओमिक्रॉन का नया कोरोना वेरिएंट दुनिया भर में तेजी के साथ फैल रहा है। इस बीच साउथ अफ्रीका पर लगा चौतरफा प्रतिबंध। भड़के साउथ अफ्रीका ने कहा ओमिक्रॉन का पता लगाने की मिल रही है सजा। कोरोना वायरस की नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने के बाद ब्रिटेन समेत कई देशों ने दक्षिणी अफ्रीका पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल विदेशी देशों की ओर से यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने से नाखुश दक्षिणी अफ्रीका ने शनिवार को कहा है कि उसे एडवांस जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वेरिएंट खोजने की सजा दी जा रही है। दक्षिण अफ्रीका ने आगे कहा है कि इसकी वजह से पर्यटन अर्थव्यवस्था के बाकी सेक्टरों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। नए वेरिएंट का पता चलने के बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड, अमेरिका, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्राजील समेत कई देशों ने अफ्रीकी देशों की फ्लाइट बैन कर दी है। आपको बता दें कि फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में दुनिया के कुछ टॉप महामारी वैज्ञानिक और साइंटिस्ट हैं जो कोरोना वायरस के नए प्रकार को पहचानने में कामयाब रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर अवंतीपोरा में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। AK-47 के 383 कारतूस और गोला बारूद बरामद। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने संयुक्त ऑपरेशन चला के अवंतीपोरा में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मददगारों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से गोला बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने बताया है कि अवंतीपोरा पुलिस ने सेना की 42 राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की 130 बटालियन के जवानों के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान शनिवार को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 2 आतंकी मददगारों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान मुजम्मिल आयूब भट्ट पुत्र मोहम्मद आयूब भट्ट है। हम चलते हैं एक और अपडेट तो दोस्तों, राष्ट्रमंडल देशों का शिकारी बना चाइना। 63 लाख करोड़ का कर्ज बांटकर ब्रह्मांड पर कब्जे का ऐलान। दोस्तों, चाइना ने राष्ट्रमंडल के 42 देशों पर अपना वर्चस्व साबित करने के लिए 685 अरब पाउंड यानी करीब 63 लाख रुपए का निवेश किया। इसमें विश्व में हुकूमत बनाने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी असाधारण तरीके से पैसे खर्च करती है। आपको बता दें कि ब्रिटेन जिसको लेकर विशेषज्ञों ने ब्रिटेन पर सोते रहने का आरोप लगाया। इसके साथ ही चाइना ने कैरिबियन देशों को अपने कब्जे में कर पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार बनाने की कोशिश की है। एक और अपडेट लेते हैं, बैठक एटमी समझौते पर बातचीत से पहले ईरान की शर्त, पहले पाबंदी हटाएं। दोस्तों, यूरोप के वियना शहर में वैश्विक महाशक्तियों के बीच आज एटमी वार्ता होने वाली है। वहीं ईरान ने अपने 3 दिन पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने शर्त रखी है कि पहले उस पर लगे सभी तरीके के प्रतिबंध हटाए जाएं, उसके बाद अब भी अन्य मुद्दों पर सार्थक वार्ता जारी रखेगा। आपको बता दें कि सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस परोक्ष बैठक में दुनिया के दूसरे प्रमुख और ताकतवर देश भी शामिल होंगे। इस बैठक का मकसद आश्रय अमेरिका ईरान को 2015 के समझौते के तहत साथ लाना है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में इस समझौते को तोड़कर ईरान पर गंभीर पाबंदियां लगा दी थी। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, चाइना नौसेना बना रही आगे की रणनीति। भारत समुद्री के ऊपर या अंदर तैयारी के मामले में उससे कोसों पीछे है। लेकिन आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, यहाँ पे हिंद महासागर में सुरक्षा कड़ी करने के लिए भारत, श्रीलंका और मालदीव की समुद्री अभियान चल रहा है। दोस्तों, हिंद महासागर में सुरक्षा कड़ी करने के लिए भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच 2 दिवसीय समुद्री अभियान शनिवार शुरू हो गया है। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग के बयान में कहा गया है कि भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच ट्राइलेटरल
सेंट्रल केंद्रित संचालन 27-28 नवंबर 2021 में समुद्र में शुरू हुआ है। दरअसल आपको बता दें, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSS के तत्वाधान में अभ्यास सुरक्षा समुद्री के स्तंभ की दिशा में प्रयासों को सहयोग करने के लिए अग्रणी कोशिश है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने चीन में मानवाधिकारों के मुद्दों पर जताई चिंता। दोस्तों, अपनी जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने शुक्रवार को लगभग 50 एशियाई और यूरोपीय देशों के नेताओं की आभासी बैठक में अपनी टिप्पणी के दौरान चाइना में मानवाधिकारों के मुद्दों पर कड़ी चिंता व्यक्त की है। दरअसल कोयडो समाचार के अनुसार किशिदा ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में इतर हांगकांग के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में अपनी चिंता जताई है। दरअसल आपको बता दें, इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि दक्षिणी चीन समुद्र को लेकर पूर्व में यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयासों का कड़ा विरोध करते हैं और जाहिर तौर पर चाइना के सैन्य निर्माण की आलोचना करते हैं। दरअसल यूरोपीय देशों के नेताओं ने गुरुवार को शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन मानवाधिकारों और अन्य मुद्दों पर चीन और अन्य देशों के बीच घर्षण के बारे में भी चिंता व्यक्त की है। एक और अपडेट लेते हैं। कॉमनवेल्थ देशों को फंसाने में जुटा चाइना, 42 देशों में निवेश किया 685 बिलियन पाउंड, हमने आपको बताया। एक और अपडेट बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, आपको बता दें, यूपी में यूपी टेट की परीक्षा हुई लीक। सीएम योगी ने कहा एक माह के अंदर कराई जाएगी यूपी टीईटी की परीक्षा। आरोपियों के घर चलेगा बुलडोजर। एनएसए के तहत होगी कार्रवाई, जिसने भी सरकार को बदनाम करने की ये शरारत की है। दोस्तों, आपको बता दें, कल यूपी टेट की परीक्षा जो है वो कहीं न कहीं तरीके से परीक्षा बीच में ही रोक दी गई, क्योंकि पता चला कि किसी ने इस पूरे के पूरे परीक्षा प्रश्न पत्र को ही लीक कर दिया है। अब उस पर ताबड़तोड़ एसटीएफ जो है पूरे प्रदेश भर में छापेमारी कर रही है। आरोपियों और मुख्य साजिशकर्ताओं की तत्काल गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है दोस्तों कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन है, ताबड़तोड़ जो सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन है, वो एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाता है कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, कि जिसने भी ये शरारत और जिसने भी ये गलती की है उसके खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई की जाएगी बल्कि फिर से परीक्षा भी होगी। दोस्तों, 1 महीने बाद फिर से परीक्षा कराए जाने का सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। इतना ही नहीं, खास करके उन आरोपियों के खिलाफ जिन्होंने परीक्षा आउट किया है, लीक किया है इस प्रश्न पत्र को, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनके संपत्ति को जब्त करके उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पेपर फिर से कराया जाएगा और उस तरीके से सरकार को बदनाम करने की जिसने कोशिश की है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें, भाजपा को जोरदार जीत। जी हां, त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे आगे, 8 सीटों पर कब्जा, बाकी पर लीड, दूसरे नंबर पर टीएमसी। त्रिपुरा में 14 नगर निकायों के लिए चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बीच वोटों की गिनती भी हुई। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी दूसरे पार्टियों को क्लीन बोल्ड करती दिखी। बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि बाकी की सीटों पर भी आगे चली। आपको बता दें, 20 से 14 नगर निकायों के गुरुवार को वोट डाले गए थे। दरअसल बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था। कुल 334 सीटों में से 112 पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आज संसद का सत्र, बड़ी खबर निकल के आ रही है। लोकसभा में आज पेश होगा कृषि कानूनों को रद्द करने संबंधी विधेयक। सर्वदलीय बैठक आज। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि केंद्रीय कानूनों के निरस्त करने के लिए विधेयक के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी सोमवार यानी आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। दरअसल लोकसभा में सोमवार कार्यसूची में इसे सूचीबद्ध किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस विधेयक को पेश करेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर कहा है कि वे सोमवार को सदन में मौजूद रहें और इस बीच सरकार ने सदन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए रविवार को सभी दल की सर्वदलीय बैठक बुलाई हुई है। सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु। तो बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारतीयों को अब सऊदी अरब में मिलेगी डायरेक्ट एंट्री। इजराइल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच बंद की सीमाएं। दोस्तों, सऊदी अरब के तेल संपन्न मुल्क में काम करने वाले भारत, पाकिस्तान समेत अन्य देशों को बड़ी राहत प्रदान कर दी गई है। देश के गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि सऊदी अरब उन सभी देशों के यात्रियों को डायरेक्ट एंट्री की अनुमति देगा जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की 1 डोज ली हुई है।
वैक्सीन लगवाने वाले सभी देशों की अनुमति देगा। वह नागरिकों को अलग शनिवार यानी कि 4 दिसंबर से देश में प्रवेश करने की अनुमति देगा। किंगडम ने यह फैसला इस समय पर लिया है जब दुनिया भर में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दहशत का माहौल है। हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा है कि किंगडम के प्रवेश करने वाले यात्रियों को 3 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना के प्रसार को देखते हुए यात्रियों के डायरेक्ट प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी और वहीं अब जब एंट्री की अनुमति दी गई तो यात्रियों को किसी तीसरे देश में 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होता था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। चीन के कर्ज जाल में फंसा एक और देश ड्रैगन के हाथों में सौंपने को मजबूर हुआ देश का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, चाइना अफ्रीका के देश समेत दुनिया भर के गरीब मुल्कों को अपने कर्ज जाल में फंसाने में जुटा हुआ है और इस बात की जानकारी सभी को है। एक बार फिर अफ्रीकी देश चाइना के कर्ज जाल में फंस गए हैं। दरअसल युगांडा चाइना द्वारा किए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ रहा है। इस वजह से इसे अपने एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ड्रैगन के हाथों में सौंपना पड़ा। अफ्रीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इटेम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीन का कब्जा हो गया है। युगांडा की सरकार ने चाइना के साथ हुए कर्ज समझौते को पूरा करने में विफल रही और इस समझौते में भुगतान की जगह अपना एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट सौंपने की शर्त थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी का जलवा। 14 में से 8 सीटों पर कब्जा, 6 पर लीड। जी हाँ, त्रिपुरा के 14 नगर निकायों के लिए चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। त्रिपुरा में नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव के कुल 222 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह से ही वोटों की गिनती जारी है। हालांकि अब तक की मतगणना के अनुसार त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव में भाजपा का जलवा दिख रहा है। भाजपा 14 में से 8 सीटें जीत चुकी हैं और बाकी 6 सीटों पर भी आगे चल रही हैं। दरअसल राजनीतिक हिंसा के आरोपों के बीच त्रिपुरा के 14 नगर निकायों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान हुआ था। त्रिपुरा निकाय चुनाव में भाजपा ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वो अगरतला नगर निगम और 19 शहरी निकायों को कुल 334 सीटों में से 12 निर्विरोध जीत चुकी थी। एक और अपडेट, ताइवान पहुंचे अमेरिकी सांसद तो चीन को लगी मिर्ची। डराने के लिए ड्रैगन ने दे 2 द्वीपीय देश और भेजे लड़ाकू विमान। दोस्तों, अमेरिकी सांसद और ताइवान के दौरे पर पहुंच गए हैं। इस वजह से चाइना को मिर्चें लग गई है। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि बीजिंग ने ताइवान के एयर डिफेंस आर्टिफिकेशन जोन में 8 लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। 5 अमेरिकी सांसद गुरुवार को सरकारी अधिकारियों से मिलने ताइवान पहुंचे। 5 सांसदों वाला प्रतिनिधिमंडल इसी महीने ताइवान पहुंचने वाले अमेरिका कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का दूसरा प्रतिनिधिमंडल है। ताइवानी न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सांसदों को ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब नवंबर से सीनेटर जॉन कार्निन के नेतृत्व वाले समूह ताइवान की 3 दिवसीय यात्रा की थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, दाने दाने को मोहताज हुआ अफगानी जनता। तालिबान पीएम बोले, बिगड़े आर्थिक संकट के लिए हमारी सरकार नहीं है जिम्मेदार। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही युद्धग्रस्त मुल्क की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। वहीं तालिबान प्रधानमंत्री ने शनिवार को एक सर्वदलीय संबोधन में तालिबान के शासन का बचाव करने के लिए कहा है कि समूह बिगड़ते हुए आर्थिक संकट के लिए दोषी नहीं है। उन्होंने कहा है कि तालिबान पिछली सरकार के भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने अपने समावेशी कैबिनेट के गठन के लिए बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी खारिज किया। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे अब कांग्रेस की अगुवाई ममता को नहीं मंजूर। जी हां, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। अब ममता बनर्जी कांग्रेस के पैरेलल अपना एक मजबूत विपक्ष की तैयारी कर रही हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को पूरे देश भर में बड़ा झटका लगा है। एक तरफ केजरीवाल भी पूरे देश भर में अपने पार्टी के विस्तार में लगे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी पूरे देश भर में अपनी पार्टी के विस्तार में लगी हैं। अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी बन रही थी, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी की निष्क्रियता की वजह से अब उनको बड़ा झटका लग रहा है और ममता बनर्जी पूरे देश भर में एक तरीके से फैलने की बात कर रही हैं और संसद में भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो है ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने चेताया, कहा कोरोना अभी थमा नहीं, गया नहीं, सावधान रहें, नया वेरिएंट आ गया। प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात के कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। उनकी मन की कार्यक्रम आज 23वां एपिसोड था। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशवासियों में से कहा है कि कोरोना
कोरोना अभी गया नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि फिलहाल हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहां के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजो कर रखा है और इन लोगों ने प्राकृतिक के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है और ये हम लोगों के लिए भी प्रेरणा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं एक तरीके से कोरोना को लेकर जो नया